दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनमें से एक सूत्र है उस परीक्षा के सिलेबस को ठीक से पढ़ना। पढ़ते सभी लोग हैं, मेहनत सभी लोग करते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से कवर करना, हार्ड वर्क इज़ अनदर थिंग और स्मार्ट वर्क इज़ अनदर थिंग। सो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सिलेबस को कैसे अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, और मेरा अपना तरीका क्या है जिसको मैंने नाम दिया सोर्स मास्टर मैथड। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं कि भाई ये सोर्स मास्टर मेथड आखिर है क्या। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज़ जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ये आखिर सिलेबस कवरेज, कंप्लीट सिलेबस कवरेज क्या चीज़ है। सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, सोर्स मास्टर मेथड जो मैंने आपसे शेयर करने की बात की वो क्या है, ये हमें बताता हूँ। सबसे पहले चीज़, आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। होपफुली सभी लोगों के पास पीडीएफ रहती है, सिलेबस सभी लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ये फॉर्मेलिटी सभी लोग पूरी करते हैं। राइट, सीरियस नॉन सीरियस कैंडिडेट सभी। अब आप कैसे कंप्लीट कवरेज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, कन्वर्ट इट टू एमएस वर्ड फाइल और हैंड रिटन। उस पीडीएफ फाइल को किसी कंप्यूटर की मदद से उसको एमएस वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर बाई चांस आप कंप्यूटर में उतने अच्छे नहीं है, कोई समस्या नहीं, हाथ से सिलेबस को एक रजिस्टर पे लिख लीजिए, लेकिन कैसे लिखना है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आप कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर से या उसको हाथ से लिखेंगे तो हर टॉपिक के सामने, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम खींच लीजिए। टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, वो तो एक पेज में कंप्लीट सिलेबस को लिख के दे देते हैं आपको। तो क्या करना है, उस सिलेबस में जो जो वर्ड्स आए हैं, जो जो लाइंस लिखी है ना, उनको टॉपिक वाइज अलग अलग कैटेगरी में करते जाइए। अभी मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा भी। ठीक है, मैंने आपके जनरल स्टडीज़ के सिलेबस को, सामान्य अध्ययन के सिलेबस को, और चूंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के सिलेबस को मैंने डाउनलोड किया है, उसको कन्वर्ट करके रखा है एमएस वर्ड की फाइल में, ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखा सकूं कि कैसे दिखेगा और क्या करना है। राइट, तो क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड किया, उसको कन्वर्ट किया एमएस वर्ड फाइल में कंप्यूटर की मदद से, या कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर में लिख लीजिए एक तरफ कॉलम में। ठीक है, सारे टॉपिक्स को एक एक लाइन में लिखते जाइए और उसके कॉल सामने जगह छोड़ते जाइए। क्यों छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसको आपको लिखना है, उस एक्स्ट्रा कॉलम जो आपने बनाया है, ठीक है, उसमें क्या लिखना है आपको, उसका सोर्स लिखना है। अब प्रश्न आता है कि सोर्स क्या भला है। देखिए, सारी जो जान है पूरी सिलेबस प्रिपरेशन की इसी जगह पे है। आदमी हमेशा इस चीज़ में परेशान होता है कि क्या पढ़ें, ठीक है, और क्या क्या पढ़ लें। सबसे पूछता रहा जिनका सिलेक्शन हो गया, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर कौन कौन सी किताबें पढ़ें। तो देखिए भाई, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, किताबें आप कितनी भी अलग अलग राइटर्स की पढ़ लीजिए, उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। स्टिक टू 1 और 2 बुक्स, गुड बुक्स। ठीक है, किसी भी अच्छे जो राइटर्स की किताबें हैं उनको ले लीजिए। और नंबर ऑफ बुक्स कितने राइटर्स की पढ़ी वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा नंबर ऑफ रिवीजन्स। वो 1 या 2 किताबें जो आपके पास हैं, उन्हें आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार कर सकते हैं, जितना समय आपके पास हो, जितना धैर्य आपके पास हो, उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, रिपीटिशन, रिवीजन होल्ड्स द की ऑफ सक्सेस, रिमेंबर दिस थिंग। सो तो करना क्या है, सोर्स कैसे लिखना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ, आपको शायद समझने में ज़्यादा आसान रहे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका जनरल स्टडीज़ का सिलेबस, सामान्य अध्ययन का सिलेबस, जो कि आयोग की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है आपके विज्ञापन संख्या 51 के लिए, कि भाई 6 हिस्सों में डिवाइड है। अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो ये जो टॉपिक है ना पर्यावरण वाला, उन्हें समस्या होती है। तो वो करते क्या है, यहाँ वहाँ से पढ़ लिया, उसको फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। शिक्षण, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो लोगों ने बीएड नहीं कर रखा है वो अक्सर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले टॉपिक को यहाँ वहाँ से पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है एग्जाम में आएगा, वहीं पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आंसर देना, जो समझ में आएगा आंसर कर देंगे। ऐसे ही देखिए, पीछे एक नीचे एक टॉपिक दिया भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक है जो सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं कंपटीशन के, वो अच्छे से तैयारी करते हैं। लेकिन एक आगे यहाँ दिया हुआ है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स देख लीजिए। टॉपिक्स क्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन, गरीबी, बेरोजगारी, योजनाएं, विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक। अब जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं वो अक्सर इस टॉपिक को इग्नोर कर जाते हैं। होता है क्या, जब हम लोग सोचते हैं जीएस जीएस दिमाग में आते ही करंट अफेयर्स आ जाता है, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी, और जो बाकी पोर्शन है वो हम लोग कम देखते हैं। यही कारण है कि परीक्षा में 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाते हैं और अच्छी खासी जो महीनों की मेहनत होती है वो
बर्बाद हो जाए। ये जो हमारा सोर्स मास्टर मेथड है वो क्या करता है, जो मैंने आपको बताया है कैसे इसको करेंगे। देखिए अब इसी फाइल को एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है वर्ड की फाइल में। ये रही आपकी वर्ड फाइल आपके सामने कन्वर्टेड। यह है कि आपके टॉपिक के सामने एक सोर्स कॉलम देखिए, अगर ध्यान से देखिए अगर आप, तो ये एक सोर्स कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम आपके सिलेबस में नहीं था, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, या हाथ से आप बना रहे हैं तो एक लाइन खींच लीजिए राइट हैंड साइड में, वहाँ पे सोर्सेस लिख दीजिए। अब इन सोर्सेस का रोल क्या होगा, कहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने करंट अफेयर्स लिखा तो आप लिख दीजिए भाई इस मैगजीन से हमें पढ़ना है, या ये अर्धवार्षिक विशेषांक हमारे पास है हमको इससे पढ़ना, उसका नाम डाल दीजिए, ठीक है। अब विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान, इसका आप टॉपिक सर्च कर लीजिए, कहीं से मैटर इकट्ठा कर लीजिए या इंटरनेट से निकाल लीजिए, प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, अपने पास रखिए। अब यहाँ देखिए उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका, एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। हमने देखिए इसका क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है कि इसके आगे भाई ये प्रिंट आउट से पढ़ना है, मतलब हो सकता है हमें किसी किताब से ना मिला हो, तो हमने क्या किया भाई यूजीसी की वेबसाइट पे गए और उनके अबाउट के बारे में, उनके जो करंट इनिशिएटिव्स हैं उसको डाउनलोड कर लिया और प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथ में रख लिया कि अब हम इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आप हर टॉपिक के सामने उसका सोर्स लिखते जाइए कि हमको ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, हमको ये टॉपिक किस किताब से पढ़ना है, किस मैगजीन से पढ़ना है, जो भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप नीचे आइए, आप देखेंगे कि इतिहास और भूगोल लिखा हुआ है, 2500 किताबें हैं, आपके पास भी कलेक्शन बहुत सारा होगा। किस कलेक्शन को कितनी बार पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा रेपिटेशन करना है, ठीक है। सही किताब चूज़ कर लीजिए, भाई ये टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना है, मैटर इकट्ठा करके रखिए अपने पास। इकोनॉमिक्स हो गया, जनसंख्या गरीबी, ये सब आपको कहाँ से लिखने हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आमतौर पे इग्नोर हो जाते हैं, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है। आपके ये कॉलम जो है सोर्स कॉलम पूरा भरा होना चाहिए कि ये वाला टॉपिक किस जगह से हमें पढ़ना है। अब परिणाम क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। हो सकता है कि इस पूरी कार्रवाई में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी समय हमारा लग सकता है, बिल्कुल समय लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 4 5 दिन का समय दे दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा। क्या मदद करेगा कि इसके बाद बिल्कुल भटकाव नहीं होगा आपके लिए। हमें क्या पढ़ना है, आप बिल्कुल मत पढ़िए कोई किताब पढ़नी, आप सीधे उठाइए कि आज हम सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ से शुरू कीजिए शिक्षण अनुसंधान योग्यता से। करंट अफेयर्स रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से शुरू करिए शिक्षण अनुसंधान योग्यता से कि भैया पहला टॉपिक क्या है, इस किताब से वो किताब उठाइए, उतने पेजेस पढ़ लीजिए, रख दीजिए। अगला टॉपिक क्या है भाई, अनुसंधान, अर्थ और तरीके, रिसर्च के बारे में, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी किताब उठाई, जाहिर सी बात है सोर्स में आपने यहाँ लिख रखा होगा किस किताब से हमको पढ़ना है, उसको उठाइए, वो पेजेस पढ़ डालिए, फिर रख दीजिए। मतलब अब जो आप रिवीजन करेंगे वो सिलेबस का रिवीजन, टॉपिक बाय टॉपिक बढ़ते जाइए, वो किताब, वो बुक, वो प्रिंट आउट उठाते जाइए और उसको पढ़ते जाइए। परिणाम क्या होगा, आप इस सिलेबस को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ख़त्म करेंगे 4 5 6 दिनों में, जो भी है। फिर उसके क्या करना है, फिर वापस आ जाइए, देन रीस्टार्ट फ्रॉम हियर, अगेन ऊपर चले जाइए। तो आपके सोर्सेज अगर आपने लिख रखे हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है एक बार मेहनत करके, तो वो आपके भटकाव को रोकेंगे, आप भटकेंगे बिल्कुल नहीं। गारंटी मानिए ये तरीका अगर आपने इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को लगातार रिवाइज कर सकते हैं, राइट। और आप फोकस्ड रहेंगे, बिल्कुल बिखरेंगे नहीं, कि आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी जब आप पढ़ेंगे, अपना सिलेबस ही पढ़ेंगे। एक और चीज़, परीक्षाओं में क्या होता है, सिलेबस जैसे हम दिया होता है ना, तो उसमें कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट, और क्या नहीं पढ़ना है वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री का भी सिलेबस खोल ही लेते हैं। अब जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ये मैंने खोल दिया है, वो क्या देखेंगे ना कि हिस्ट्री की किताब उठा लेंगे एक, फॉर एग्जाम्पल मध्यकालीन भारत पढ़ना, उन्होंने हरिश्चंद्र वर्मा की किताब उठा लिया। हरिश्चंद्र वर्मा की किताब में बहुत कुछ दिया है जो कि इस विज्ञापन के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो उस पूरी किताब को पढ़ने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक उसके बहुत अच्छे हैं, उससे अच्छा कवरेज कहीं नहीं है, उसके लिए आप उन्हीं को उठाइए। तो क्या करना है भाई, उस टॉपिक के बारे में, जैसे हमने ये सिलेबस आपका ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। ये रहा आपका यहाँ पे आपका कंटेंट हो गया, और ये कॉलम हो गया आपका सोर्स का कॉलम, ये रहेगा सोर्स। इसके आगे भाई लिख लेंगे कि हमको एक टॉपिक किस किताब से पढ़ना है, हमको एलपी शर्मा से पढ़ना है, हमको हरिश्चंद्र वर्मा से पढ़ना है, ईश्वर चंद से पढ़ना है, बीडी महाजन से पढ़ना है, टाटा मैग्रा हिल से पढ़ना है। 2500 ऑप्शन है, सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़िए, जो टॉपिक यहाँ दिया है उस टॉपिक का मैटर ढूंढिए और उसको पढ़ लीजिए। अब हिस्ट्री में क्या है, एक समस्या और आ रही है स्पेशली लोगों के पास, ये जो लास्ट में कुछ टॉपिक दे दिए हैं वर्ड हिस्ट्री के, ठीक है, वर्ड हिस्ट्री भी नहीं कहना चाहिए,
जनरल टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल नाजीज़्म जैसे दे दिया, नाजीवाद। अब यहाँ पे हिटलर के बारे में नहीं पूछा जा रहा, ध्यान रखिए चीज़, यहाँ पे हिटलर के इतिहास नहीं पूछा गया है, नाजीवाद के बारे में पूछा गया है। तो अब हिटलर पढ़ के आपको क्या फ़ायदा, वेस्टेज ऑफ टाइम है। नाजीवाद पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, मैंने पढ़ा क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है सीबीएसई की, ठीक है, उसमें चैप्टर 3 या 4 है, आई थिंक चैप्टर 3 है, ठीक है, नाजीवाद, नाजीज़्म इन द राइज ऑफ हिटलर करके चैप्टर है। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है नाजीज़्म को। तो मैंने भैया अपनी जो मेरा सोर्स मास्टर सामने वहाँ पे लिख रखा था कि क्लास 9th एनसीईआरटी बुक, ठीक है, चैप्टर 3 भी कर दीजिए। एक टॉपिक था अपार्थीड, राइट, अपार्थीड भी क्लास 9th की बुक में, जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, तीसरा या चौथा चैप्टर है उसमें से, उससे आप अपार्थीड या रंग भेद की नीति जो दक्षिण अफ्रीका में फॉलो की गई उसको पढ़ सकते हैं। होता क्या, इन टॉपिक्स के बारे में जब आप इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे ना तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेट पे ढूंढेंगे तो 50 तरह की मिलेगी, कुछ काम की कुछ बेकाम की। बुक्स में ढूंढेंगे, कुछ में मिलेगा कुछ में नहीं मिलेगा, तो ढूंढते रहेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे, कभी इस किताब से पढ़ा कभी उस किताब से पढ़ा, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये नहीं करना है, हमारे सोर्सेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 3-4 दिन 5 दिन मेहनत करके लिख लीजिए कि ये टॉपिक कहाँ से, ये टॉपिक कहाँ से, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना। और अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया तो आपके जो रिविजन्स होंगे बहुत क्विक हो जाएंगे, क्योंकि फिर किताबें नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप जाइए, सिलेबस का पहला टॉपिक उठाइए, भई हमको सोर्सेस पढ़ना है मेडिवल हिस्ट्री के, कहाँ से पढ़ना है, इस किताब से पढ़ना है, वो किताब खोलिए और पढ़ डालिए, मूव अहेड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सोर्स मास्टर मेथड क्या है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिए। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें और इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस जो आपकी परीक्षा में आपको मदद कर सकते हैं आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, राइट, थैंक यू।